Hello, my dear students. Today we just discuss about the unit number 6, physical activity and leadership training. In this unit, we are discussed in the two part. The part 1 for the leadership quality and role of a leader, and creating leader through the physical education. These three topics in the part 1, and in the part 2, meaning, objective and type of adventure sports, and safety measure to prevent sports injury. तो ये हमारा आज का यूनिट नंबर 6 है फॉर द क्लास +1 फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग, जिसमें हम दो पार्ट के अंदर डिस्कशन करेंगे. There are various physical activity such as walking, running, climbing, gardening, playing any games, dancing, yogic exercise, etc., which provide courage as well as joy to the participants. Those individuals who take part in such physical activity get ample opportunities to develop leadership quality. It can be stated that such activities are helpful in providing leadership training. शारीरिक शिक्षा के प्रोग्राम में, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में बहुत से ऐसे इवेंट हैं जैसे कि वॉकिंग करना, रनिंग करना, क्लाइंबिंग करना, गार्डनिंग करना, गेम खेलना, डांस करना, योगा करना, और बहुत से ऐसे इवेंट हैं जिसमें हमें एक मौका मिलता है कि हम अपने आप को आनंदित रख सकें और अपने आप को फिट रख सकें. और जो व्यक्ति इन सभी एक्टिविटी में, इन सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, उनके लिए एक बड़ा सुनहरा मौका होता है कि वो अपनी नेतृत्व की क्वालिटीज़ को, मीन्स की लीडरशिप क्वालिटी को विकसित कर सकें, डेवलप कर सकें. तो आज का हमारा यूनिट है जिसमें हम सबसे पहले लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड रोल ऑफ ए लीडर को हम डिस्कस करेंगे. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं है, सभी व्यक्ति अलग अलग हैं, और हमेशा जो है अपनी पहचान के लिए हमारे पास कुछ क्वालिटी, एप्टीट्यूड, स्किल्स वगैरह होते हैं जिससे हम अपनी पहचान बनाते हैं. तो दीज इंडिविजुअल डिफरेंसेस फोर्स पीपल टू अडॉप्ट द पाथ ऑफ ए लीडर और पाथ ऑफ ए फॉलोअर्स. दो प्रकार की यहाँ पर हम बात करते हैं. एक तो होता है किसी की बात को फॉलो करना, यानी कि फॉलोअर्स बनना, और या होता है लीडर बनना. जो लीडर्स होते हैं वो अपनी बात मनवाने के लिए कुछ उनका जो एक स्किल की क्वालिटी है, या कॉन्फिडेंस की क्वालिटी है, या उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होता है. उनके पास एक साइंटिफिक स्किल्स होती हैं, उनके पास एक क्वालिटी होती है ताकि लोग उन्हें फॉलो कर सकें. और फॉलोअर्स जो होते हैं वो लीडर को फॉलो करते हैं ताकि वो लीडर के पद चिन्हों पर चल करके, उनके फुटप्रिंट्स पर चल करके अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें. तो लीडर्स का मतलब होता है द कैपेसिटी एंड विल टू रैली मैन एंड वुमेन टू ए कॉमन पर्पस इज कॉल्ड लीडरशिप. लीडरशिप का मतलब कि हम किसी एक मकसद के लिए, हमारे अंदर एक ऐसी योग्यता हो कि हम सभी को लेकर के अपने साथ चलें और उस मकसद की प्राप्ति करें. ली पेरी एंड फॉरवर्थ कहते हैं लीडरशिप इज़ द बिहेवियर दैट इफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द पीपल मोर देन देयर बिहेवियर इफेक्ट दैट ऑफ द लीडर. ली पेरीज एंड फॉरवर्थ कहते हैं कि लीडरशिप एक ऐसा व्यवहार है जिसमें जितने भी लोग हैं जो एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं या एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चल रहे हैं, वो एक नेता यानी कि लीडर के व्यवहार से प्रभावित हों, ना कि लीडर जो है वो जनता के या फॉलोअर्स के व्यवहार से प्रभावित हो. मीन्स कि लीडर के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि वो अपना प्रभाव लोगों पर छोड़ सके और उद्देश्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो. इन सिंपल वर्ड, लीडरशिप में बी डिफाइंड एज द क्वालिटी ऑफ द पर्सन टू लीड अदर्स इन वेरियस फैक्ट्स ऑफ लाइफ. क्वालिटीज़ ऑफ ए लीडर. एक नेता में यानी कि एक लीडर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. लीडर कौन होता है? लीडर एक ऐसा व्यक्ति है या एक ऐसी पर्सनालिटी है जो एक उद्देश्य को
प्राप्ति के लिए कुछ लोगों को अपने साथ लेकर चले। लीडर हमारे घर में, हमारी फैमिली में हमारे फादर भी हो सकते हैं, लीडर हमारे टीचर भी हैं, और लीडर हमारी क्लास के अंदर मॉनिटर भी हो सकता है, और लीडर हमारी टीम में कैप्टन भी हो सकता है। जो भी हमें लीड करता है वो एक लीडरशिप की क्वालिटी यानी कि लीडर की भूमिका को निभाता है। तो लीडर बनने के लिए कुछ क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। शारीरिक शिक्षा में, फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो लीडर्स बनते हैं वो कोच कहलाते हैं, कैप्टन्स कहलाते हैं, टीचर्स कहलाते हैं, फिजिकल इंस्ट्रक्टर कहलाते हैं। तो शारीरिक शिक्षा के अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करने के लिए, या आम जीवन के अंदर भी लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करने के लिए हमारे पास कुछ क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर कुछ क्वालिटीज़ को हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि नंबर 1 है एनर्जेटिक, यानी कि ऊर्जावान। एक लीडर जो है वो ऊर्जावान होना चाहिए, उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो हर वक्त काम करने के लिए तैयार रहे, यानी कि वो फिजिकल फिट होना चाहिए, और उसका जो एक मेंटल स्टेटस है वो एनर्जेटिक होना चाहिए। फ्रेंडलीनेस एंड इफेक्शन, एक लीडर दोस्ताना व्यवहार वाला होना चाहिए ताकि वो सभी को अपने साथ लेकर के चले। डिसिजनेस मीन्स की डिसीजन मेकर, एक ऐसा लीडर होना बहुत आवश्यक है जो डिसीजन को बहुत ही अच्छे तरीके से ले सके। शारीरिक शिक्षा के प्रोफेशन में एक लीडर का फ्रेंडलीनेस एंड इफेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, और उसका डिसीजन मेकर होना भी बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल स्किल्स, एक फिजिकल एजुकेशन का लीडर टेक्निकल स्किल्ड होना चाहिए ताकि वो डिसिप्लिन में अपने काम के अंदर अपनी कुशलता को लोगों को दिखा सके और अपने कुशलता से उस काम को कर सके। एक लीडर इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसके अंदर टीचिंग स्किल होनी चाहिए। एक लीडर क्रिएटिव नेचर का होना चाहिए, उसका जो इंटरेस्ट है वो खोजबीन में हो, मीन्स की इंटरेस्ट इन रिसर्च एंड गुड हेल्थ, उसकी स्वास्थ्य उसका अच्छा होना चाहिए, किसी प्रकार की भी उसको जो है डिजीज़ ना हो, कोई गहरी क्रोनिक डिजीज़ ना हो, और जल्दी वो थके ना काम करते वक्त। डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन होनी चाहिए लीडरशिप में। हाई मोटर कैपेसिटी होनी चाहिए, उसका जो स्ट्रेंथ का लेवल, स्पीड, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटेबिलिटी, फिटनेस लेवल उसका अच्छा होना चाहिए। जैसे कि एक टीम के अंदर, एक स्पोर्ट्स की टीम के अंदर ऐसे लीडर की बहुत ही आवश्यकता होती है। रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल, दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट देना और उनसे रिस्पेक्ट लेना, ये उसके अंदर एक गुण होना चाहिए। एक लीडर सोशल होना चाहिए, मीन्स सामाजिक होना चाहिए, ताकि वो ब्रदरहुड, सिंपथी, कोऑपरेशन, टॉलरेंस, हेल्पिंग नेचर, पेशेंट, ऑनेस्टी, ये सभी क्वालिटी जो है एक सामाजिक व्यक्ति में होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो समाज को अपने साथ लेकर के किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता है। एक लीडर लॉजिकली होना चाहिए, और एक लीडर मॉरलिटी एंड लॉयल्टी की उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। मीन्स की मॉरलिटी एंड लॉयल्टी आर सिग्निफिकेंट क्वालिटी ऑफ ए लीडर इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए। कम्युनिकेशन इज एसेंशियल एंड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पॉजिटिव लीडरशिप। सो इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन ए लीडर शुड बी ए गुड कम्युनिकेटर। ए गुड कम्युनिकेटर कैन एक्सप्रेस हिज और हर व्यूज इन ए बेटर वे। तो एक लीडर के अंदर ये सभी क्वालिटीज़, ये सभी गुण होने चाहिए, तभी वो एक कुशल लीडर जो है वो बन सकता है। रोल ऑफ ए लीडर, शारीरिक शिक्षा के फील्ड में एक लीडर का क्या रोल होता है। सबसे पहले तो हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि शारीरिक शिक्षा के फील्ड में, यानी कि फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में जो लीडर होते हैं उनके अंदर बहुत सी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है, और उसका एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और उस रोल को लेकर ही हमें इस बात का पता लगता है कि उद्देश्य की प्राप्ति, यानी कि जो हमारा एम है वो हमें कैसे प्राप्त होगा। तो आइए हम देखते हैं कि एक लीडर का क्या रोल है इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। नंबर 1, स्ट्रक्चरिंग द सिचुएशन। द लीडर foremost function is to be structure the situation for the group members. The leader of the physical education observe every situation minutely. In tournaments or competitions, she interpret the complete situation to members of a team. She clarify doubts and set goal for her team. तो एक फिजिकल एजुकेशन में, एक कंपटीशन के अंदर, फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत कंपटीशन के अंदर एक लीडर की बड़ी अहम भूमिका होती है।
वो सिचुएशन को स्ट्रक्चर करके रखता है, मीन्स कि वो सिचुएशन को संभाल के रखता है। उसमें टीम मेंबर्स के अंदर आपस में कोई डाउट हो सकते हैं, जैसे लीडर ही जो है वो अपनी समझदारी से या लीडर ही अपनी एक एडवांस स्किल से, एक कोऑपरेटिव स्किल से जो है, अपने कोऑपरेटिव बिहेवियर से जो है वो सिचुएशन को संभाल सकता है। तो मीन्स कि सिचुएशन को संभालने के लिए एक लीडरशिप में कोऑपरेटिव बिहेवियर का जो है गुण होना बड़ा ज़रूरी है। नंबर 2 है कंट्रोलिंग ग्रुप बिहेवियर। द फिजिकल एजुकेशन लीडर ऑलवेज ट्राई टू minimize certain type of individual behavior that may be against the best interest of the whole team. The leader enforce rule effectively. She enforce the rule of the group using reward and punishment. तो एक लीडर के अंदर फिजिकल एजुकेशन के लीडर के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो क्वालिटी होती है वह कंट्रोलिंग ग्रुप बिहेवियर, मीन्स कि उसे ग्रुप के बिहेवियर को कंट्रोल करना बड़ा आना चाहिए। ये एक बड़ा अहम रोल है लीडर का, कि उसको ग्रुप के अंदर जो व्यक्ति कुछ उद्देश्य के यानी कि ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट काम कर रहे हैं या उस उद्देश्य को इफ़ेक्ट कर रहे हैं नेगेटिवली, उनको पनिशमेंट भी देनी पड़ती है, और जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिवार्ड भी देना पड़ता है। तो लीडर को बड़ा ज़रूरी है कि वो ग्रुप के बिहेवियर को कंट्रोल करके रखे। She may warn the members of player of a team who demonstrate indisciplines. She may give reward to a player who perform well and prove himself or herself and a set of the team. In this way, the leader of physical education control the group behavior. Number 3 है speaking for the group. अब एक लीडर के फिजिकल एजुकेशन लीडर का ये रोल है कि उसे ग्रुप के लिए बोलना आना चाहिए। उसको जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े तो ग्रुप के लिए वो बोले। ए लीडर मस्ट बी सेंसिटिव टू द इमोशंस ऑफ अदर। ही शुड बी स्किलफुल इन ट्रांसलेटिंग द ग्रुप्स फीलिंग इनटू बोथ वर्ड एंड एक्शंस। नंबर 4 में प्लानिंग फॉर द ग्रुप के लिए प्लानिंग बनाना। अगर कोई टूर्नामेंट हो रहा है तो उस टूर्नामेंट के अंदर कैसे जीतना है, कैसे हमें प्लान बनाना है, किस प्रकार के प्लेयर्स को हमें जो है मोटिवेट करना है, कौन सी सिचुएशन के अंदर कौन से प्लेयर को किस प्रकार मोटिवेट करना है। तो ग्रुप एक फिजिकल एजुकेशन के लीडर का एक बहुत ही बड़ी ये क्वालिटी होना ज़रूरी है कि वो प्लानिंग फॉर द ग्रुप यानी ग्रुप के लिए प्लानिंग बनाए। नंबर 5 है एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान बनाने के बाद उसे एग्जीक्यूट करना बड़ा ज़रूरी है, यानी कि जितनी भी प्लानिंग की है, जिसके ऊपर काम किया है, उसको प्रैक्टिकली उसको एक रूप देना भी बड़ा ज़रूरी है। तो एक शारीरिक शिक्षा के लीडर का एक बड़ा अहम रोल है कि वो प्लान को एग्जीक्यूट करे। नंबर 6 है लीडर एज रिप्रेजेंटेटिव। लीडर एज रिप्रेजेंटेटिव में लीडर इज़ द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्रुप। इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स द लीडर स्पीक्स फॉर द होल टीम। If the leader face any problem, the leaders discuss the problem with authorities. He fights for the member of the team. He is the main person who goes forward to talk for them. तो लीडर एक रिप्रेजेंटेटिव होता है टीम का। टीम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है या लीडर कोई भी प्रॉब्लम फेस करता है तो वो हायर अथॉरिटी को जा करके उस प्रॉब्लम के बारे में बताता है। लीडर एज ए कंट्रोलर ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप। लीडर जो होता है वो एक कंट्रोलर होता है टीम की इंटरनल रिलेशनशिप के लिए। ऑल मैटर परटेनिंग टू डिसिप्लिन ऑफ द ग्रुप और टीम लाइक रिवार्ड, वार्निंग और आर्बिट्रेशन आर ऑल द हैंड ऑफ द लीडर्स। द इंटरनल डिफरेंस आर सेटल्ड बाय द लीडर्स। He or she make every effort to raise the moral standard of the team. He or she take decision either his own or with the help of other take disciplinary measure against a member who is at fault. तो लीडर जो है वो एक टीम कंट्रोलर होता है इंटरनल रिलेशनशिप का। अगर कोई भी टीम का मेंबर कोई भी डिस्टर्बेंस क्लियर कर रहा है तो उस चीज़ को क्लियर करके उस मुद्दे को कंट्रोल करके लीडर जो है वो उसके फॉल्ट को, मेंबर के फॉल्ट को जो है वो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। तो लीडर एक कंट्रोलर होता है टीम की इंटरनल रिलेशनशिप का। एज एन एग्जाम्पलर, ए लीडर इंस्पायर द मेंबर ऑफ हिज ग्रुप और टीम बाय हिज
quotable example. He set top norms of conduct, character, and idealism. He all the quality within him herself that he would like to inculcated among other member of his team. The group unity is also enhanced when leader perform his whole work हार्टेडली. अगर लीडर जो है अपने दिल से काम करता है, अपने हार्ड वर्क से काम करता है, तो वो ग्रुप की जो परफॉर्मेंस अनहेंस्ड होती है. तो लीडर एक एग्जाम्पलर होता है, एक एग्जाम्पल पेश करता है. उसका करैक्टर अच्छा होना चाहिए, उसको हर चीज़ की रूल रेगुलेशन की जानकारी होनी चाहिए, और तभी जो है वो एक टीम के लिए एक एग्जाम्पलर बनता है और वो एक अहम रोल अदा करता है. तो ये तो थे कि एक लीडर के फिजिकल एजुकेशन के फील्ड के अंदर क्या रोल है.